अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो सॉरी 14। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल 6 को सोल्व करना ज़रूरी था। इसलिए हमने कल की वीडियो में एग्जाम्पल 6 को सोल्व किया था। ठीक है, उससे पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझी थी, और कल की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ किस तरीके से ड्रा होता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या नहीं है। ठीक है, जो लाइन ओरिजिन से होके स्ट्रेट लाइन होती है और वो ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है, तो वो होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होगा। और अगर वो ओरिजिन से नहीं गुजरती, ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट से गुजरती है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पर हमने ये देखा, ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, सिर्फ इस 20 की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ नहीं है। और दूसरी बात, हमने जो लास्ट में पढ़ा था, सेकंड लास्ट शायद वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था, ये ग्राफ मैंने दिखाया था आपको, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। मैं एक बात बताती चलूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14 के। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करना, तो ध्यान से समझिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को। यहाँ पर वो कह रहा है कि टोटल मंथली कॉस्ट, जो कॉस्ट को सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है $C है, ऑफ रनिंग काइंड kindergarten with the enrollment of n children consist of fixed amount $5,000। वो कह रहा है कि एक किंडरगार्टन है जिसमें n नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, उसके बाद चिल्ड्रन है, उसके बाद जो कि कंसिस्ट है, उसकी भी एक अमाउंट फिक्स्ड है $5,000। ठीक है, एंड अ वेरिएबल अमाउंट विच डिपेंड ऑन द इनरोलमेंट। और एक वेरिएबल अमाउंट है, वेरिएबल अमाउंट वो होती है जो चेंज हो सकती है, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, वो कह रहा है कि वो डिपेंड करती है इनरोलमेंट पे। ठीक है, ऑफ n चिल्ड्रन, फॉर एवरी चिल्ड्रन इनरोल्ड द वेरिएबल अमाउंट इज़ $41। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें उन्होंने ये टाइम बताया था कि चार्ज 20 सेंट्स होंगे पर मिनट के लिहाज से, लेकिन वेरिएबल अमाउंट यहाँ पे नहीं बताई थी। हमने हर क्वेश्चन में वेरिएबल अमाउंट कैलकुलेट की थी, यहाँ पर भी कैलकुलेट की थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी कैलकुलेट की थी, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है एग्जाम्पल से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई भी एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर नहीं होती क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग दी किंडरगार्टन इफ़ द इनरोलमेंट इज़ 200। उन्होंने यहाँ पे इनरोलमेंट दी गई है, उन्होंने हमें कहा है कि हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है टोटल मंथली कॉस्ट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जी हमारे पास हमने क्या करना है, कह रहे कैलकुलेट द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ रनिंग द किंडरगार्टन इफ़ द इनरोलमेंट इज़ 200। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हम ए पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा इनरोलमेंट हमारे पास कितनी थी। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं ताकि हमें समझ आ सके हमने आगे क्या कैलकुलेट करना है। इनरोलमेंट कितनी है, 200 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट क्या थी, तो जी हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट थी $5,000। ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है, ये तो थी हमारे पास गिवन अमाउंट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने टोटल मंथली कॉस्ट फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, टोटल
ठीक है। टोटल मंथली कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा मेथड जो है बिल्कुल सेम है। हमने सबसे पहले $5,000, ठीक है, प्लस इनरोलमेंट लेंगे 200, उसके बाद मल्टीप्लाई वेरिएबल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल अमाउंट कितनी थी, $41 थी। यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। वेरिएबल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई है, $41, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वेरिएबल अमाउंट $41। तो ये इसका फार्मूला है, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व करने का, फिक्स्ड अमाउंट प्लस इनरोलमेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल अमाउंट। जो एग्जाम्पल थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी, बस उसमें डिफरेंस ये था, वहाँ पे इनरोलमेंट की जगह यूजेज अमाउंट आई हुई थी, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 20 सेंट्स जो थी ना, ये क्या थी, यूजेज थी ना, तो ये यूजेज आई हुई थी इधर। उन्होंने जब 20 को 100 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.2 आ गया, ठीक है। सेंट्स को कन्वर्ट किया था डॉलर्स में, वो आया हुआ है। बस बाकी सेम ही है। आइए हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स्ड अमाउंट $5,000 प्लस इनरोलमेंट 200 मल्टीप्लाई वेरिएबल अमाउंट $41, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 200 को मल्टीप्लाई किया 41 से, तो मेरे पास आ गया 8,200, ठीक है, यानी 8,200 5,000। तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाती है $13,200, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट टू की तरफ, पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। ये तो हमारे पास पार्ट बी है। उसने कहा कि इफ़ द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ द रनिंग किंडरगार्टन इज़ $20,580, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैलकुलेट करनी है अटेंडिंग द किंडरगार्टन। किंडरगार्टन को अटेंड करने की हमने उन चिल्ड्रंस की तादाद मालूम करनी है जो किंडरगार्टन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। जी तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमारे पास, हमने अब पार्ट बी सॉल्व करना है। मेरे पास टोटल मंथली अमाउंट है $20,580, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने हैं। जो अटेंड कर रहे हैं किंडरगार्टन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फिक्स्ड अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा टोटल मंथली अमाउंट माइनस फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। $20,580 माइनस $5,000, ठीक है। जो हमने यहाँ ये स्टार्ट में ऊपर पढ़ा था वो है ये, ठीक है।
तो आगे हमने क्या आया, 15,580 डॉलर्स आ गया। ठीक है, तो अब हमने आगे क्या क्या करना है, हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल वेरिएबल अमाउंट आ गई है 15,580। अब हमने इस अमाउंट को, वेरिएबल अमाउंट जो हमें गिवन थी उस पर डिवाइड करना है। वेरिएबल अमाउंट $41, इस पर हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, 15,580, ठीक है, 41, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, अब हमने 41 को 8 पे डिवाइड करना है, 8 1 8, ठीक है। तो ये डिवीजन तो हर किसी को आती होती है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सी है, उसमें वो कह रहा है राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग सी एंड एन। हमने वो फार्मूला लिखना है जो सी और एन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल अमाउंट आ गई हमारे पास, वेरिएबल अमाउंट आ गई 41। ठीक है, मल्टीप्लाई एन कर दिया। ठीक है, एन क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो 41 एन आ गया। आगे हमारे पास टोटल मंथली अमाउंट आ गया जो कि थी 5,000, सॉरी फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, तो हमारे पास सी आ जाता है। आपने क्या करना है, जो सी है, ठीक है, वो मजमूआ है, सम है वेरिएबल अमाउंट प्लस फिक्स्ड अमाउंट की। ठीक है, वेरिएबल अमाउंट प्लस फिक्स्ड अमाउंट, मंथली फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, तो इन दोनों का मजमूआ है सी, ये सी का फार्मूला है। आपको मैंने सारे फार्मूले बता दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। आगे हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रा करना है, ये सी है और ये एन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, यहाँ 41 एन था। ठीक है, प्लस 5,000 था, तो ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर लूँगी 10 20 30 40, तो ये कुछ यहाँ जाके बनेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 41 एन प्लस 5,000, ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।